गुड़िया और राशन, एक रुला देने वाला वाकया। तमाम रात आंखों में काटने के बाद वो सुबह सवेरे बिस्तर से उठा। उसकी बीवी ने चिल्लाती हुई आवाज में कहा कि घर में कुछ खाने को नहीं है, राशन कई दिनों से खत्म है, कोशिश करना कि आज कोई दिहाड़ी लग जाए। इतने में उसकी नन्ही सी बच्ची आंखें मलती उसके पास आई और कहा कि अब्बा जान, मेरे लिए वो गुड़िया जरूर लेकर आना जो हमने दुकान पर देखी थी। आज फिर उसकी बेटी ने हर रोज की तरह गुड़िया लेकर आने की जिद कर दी, जिसको लाने का वो हर रोज वादा करता था और हर रोज घर आने पर कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। मासूम बच्ची को क्या मालूम था कि बाजार से गुड़िया पैसों की आती है और बाप के पास इतनी रकम भी नहीं कि घर का चूल्हा जल सके। उसने घर की सेलन जिदा शिकस्ता दीवारों की तरफ देखा और थोड़ी देर इसी तरह बैठा रहा। नाश्ते की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो उठा, अपने रोजी रसा औजार, रंग बुरुश बमा खाली डब्बे उठाए और इलाके के मशहूर चौक पर जा पहुंचा, जहां और भी बहुत से मजदूर अपने अपने काम के औजार लिए बैठे किसी साहिबे हाल का इंतजार कर रहे थे। उसको रह रह कर अपनी बच्ची का ख्याल आ रहा था, जिसको वो हर रोज गुड़िया लाने का झूठा दिलासा दे आता। दिन चढ़ आया था, सब मजदूर मजदूरी ना मिलने पर मुंह लटकाए वापसी की राह ले रहे थे। सूरज जैसे सवा नेजे पे था, तमाम मजदूर जा चुके थे। वो भी उठा और तपती स्ट्रिक के किनारे किनारे एक तरफ चल पड़ा। उसको समझ ना आती थी कि वो किस मुंह के साथ घर वापस जाए और अपनी गुड़िया को और बीवी को क्या मुंह दिखाए, जो आज बड़ी आस लगाए उसका इंतजार कर रही थी। इसी सोच में डूबे वो एक खिलौनों की दुकान के पास से गुजरा। उसने देखा बहुत से खिलौने और मुख्तलिफ इकसाम की गुड़िया शीशों की रेक पर बैठी उसका मुंह चिढ़ा रही हैं। वो अपना वजूद घसीटते हुए दुकान के पास पहुंचा, झिझकते हुए अपनी बीमार बेटी के लिए दुकानदार से एक छोटी सी गुड़िया उधार मांगी। दुकानदार ने उसको हिकारत की निगाह से देखा और कहा कि दफा हो जाओ। रात गए वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी और बेटी उसके हाथ में राशन के थैले देखकर हैरत जिदा भागते हुए उसके पास पहुंचे। उसने कहा, आज बहुत बड़ा ठेका मिला है, कुछ एडवांस भी मिला है, चंद माह आराम से गुजर जाएंगे, लेकिन मुझे हफ्ते भर के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। बाप के हाथों में बड़ी सी गुड़िया देखकर बच्ची झूम उठी और बाप के सीने से लगकर बोली, आप दुनिया के सबसे अच्छे अब्बा हैं। उसकी आंखों से आंसू जारी थे जो उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी को भिगोकर उसके दामन पर गिर रहे थे। वो बीवी से नजरें चुराकर गुस्ल खाने की तरफ लपका, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी और गुड़िया को पता चले कि अब उसने तमाम उम्र एक ही गुर्दे के सहारे गुजारनी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाकया आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो हमारे चैनल इस्लामिक गाइडेंस ऑफिशियल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबा दें। शुक्रिया।